कल्पना कीजिए, आप अपने सपनों का घर खरीदते हैं। घर सुंदर है, कीमत बहुत कम है, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, आपको महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं। दीवारें फुसफुसाती हैं, आधी रात को अजीब सी आवाजें आती हैं और घर के अंदर का तापमान अचानक गिर जाता है। क्या आप वहां एक रात भी रुक पाएंगे? आज हम बात करेंगे अमेरिका के सबसे शापित घर की, द एमिटिवले हॉरर। एक ऐसा केस जिसने विज्ञान और धर्म दोनों को चुनौती दे दी। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं धनराज डॉक्यूमेंट्री। कहानी शुरू होती है 13 नवंबर 1974 की रात को। न्यूयॉर्क के एमिटिवले शहर में ओशन एवेन्यू 112 नाम का एक बड़ा घर था। रात के 3:15 बजे थे जब पूरे डीफियो परिवार को सोते हुए गोलियों से भून दिया गया। रोनाल्ड डीफियो जूनियर, जो उस परिवार का बड़ा बेटा था, उसने अपने माता पिता और 4 छोटे भाई बहनों को मौत के घाट उतार दिया। रोनाल्ड ने पुलिस को बताया कि उस रात घर में मौजूद आवाजों ने उसे यह खौफनाक कदम उठाने के लिए उकसाया था। वह घर उस रात एक श्मशान बन गया था। 1 साल बाद जॉर्ज और कैथी लुत्ज नाम का एक जोड़ा अपने 3 बच्चों के साथ उस घर में रहने आया। उन्हें पता था कि यहाँ हत्याएं हुई थीं, लेकिन घर इतना सुंदर था कि उन्होंने उसे सस्ते दाम पर खरीद लिया। उन्होंने सोचा था कि यह एक नई शुरुआत होगी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्होंने शैतान के घर में कदम रखा है। घर में रहने के पहले ही दिन से अजीब घटनाएं होने लगीं। कमरों में दुर्गंध आने लगी, दीवारों से काला कीचड़ जैसा पदार्थ रिसने लगा और घर का तापमान अचानक 0 तक गिर जाता था। जॉर्ज लुत्ज हर रात 3:15 पर जाग जाता था। ये वही समय था जब डीफियो परिवार का कत्ल हुआ था। लुत्ज की पत्नी कैथी ने दावा किया कि उसे घर में किसी अनजान साये ने छुआ था। उनकी बेटी ने जोड़ी नाम के एक पिग का जिक्र किया, जिसकी आंखें अंधेरे में लाल चमकती थीं और जो खिड़की से उन्हें ताकता था। घर में धर्म गुरुओं को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने भी महसूस किया कि घर में कुछ अदृश्य है जो उन्हें अंदर नहीं आने देना चाहता। वे चिल्ला उठे, बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो। लुत्ज परिवार के लिए यह नर्क से कम नहीं था। 28वें दिन जब हालात हद से बाहर हो गए, वे अपना सब कुछ उसी घर में छोड़कर भाग निकले। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी यह सवाल बना हुआ है कि उस घर में आखिर था क्या? क्या वो रोनाल्ड डीफियो की बुरी आत्मा थी, या उस जमीन के नीचे छिपी कोई प्राचीन शक्ति? सालों तक इस केस पर बहस होती रही। कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं, क्योंकि लुत्ज परिवार ने इस पर किताब और फिल्म से करोड़ों कमाए थे। लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि उस घर की ऊर्जा वाकई में बहुत नकारात्मक थी। आज भी उस घर के आगे से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें किसी की नजर महसूस होती है। क्या वो घर आज भी किसी का इंतजार कर रहा है? एमिटिवले का वह घर आज भी ओशन एवेन्यू पर खड़ा है, जो अपनी कहानियों को खुद में समेटे हुए है। क्या आप कभी ऐसे घर में एक रात बिताने की हिम्मत कर सकते हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली ट्रू क्राइम और रहस्यमय डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है, तो धनराज डॉक्यूमेंट्री को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही वो घंटी वाला बटन दबाएं, ताकि ऐसी कोई भी खौफनाक कहानी आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी सपोर्ट ही हमें और भी गहरे रहस्य खोजने की हिम्मत देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। He refused and demanded I leave. I thought it's a fairly good